जिनका जानना हर एक सिटीजन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो लॉज कभी ना कभी आपके काम तो ज़रूर आएंगे, और अगर आपके काम नहीं आए तो वो आपके किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड के ज़रूर काम आ जाएंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एडवर्स पोजेशन के बारे में। मतलब अगर आपके प्रॉपर्टी पे किसी ने 12 साल से ज़्यादा कब्जा जमा करके रख लिया तो वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं रहेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एडवर्स पोजेशन के बारे में बात होने वाली है आज के वीडियो में, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और इसमें आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेगी जो शायद आप नहीं जानते होंगे। अब प्रॉपर्टी भी बहुत तरह की होती है। एक प्रॉपर्टी तो वो हो गई जिसे मैं एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता हूँ, आराम से कैरी कर सकता हूँ, वो कोई फिक्स्ड प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसे कहेंगे हम लोग मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब कि जो प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। दूसरी बात आती है, प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं कुछ जो इमूवेबल होती हैं। जैसे आपने कहीं पर एक प्लॉट खरीदा, मतलब एक ज़मीन खरीदी, क्या ऐसा हो सकता है आप वो प्लॉट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाओ? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। या फिर आपका घर जो है, क्या वो एक जगह से दूसरे जगह चलकर जाता है आपके साथ में? नहीं। तो एडवर्स पोजेशन यानी कि 12 साल से ज़्यादा अगर आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई रह लेता है तो वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, आपके हाथों से उसका मालिकाना हक छीन लिया जाएगा। अब एडवर्स पोजेशन का भी एक कंडीशन है, वो है 12 साल तक कब्जा कर लेना बिना किसी रोक टोक के। जी हाँ, अगर आपने भी किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है और 12 साल तक उसका जो ओरिजिनल ओनर है वो आपके ऊपर कोई भी तरह का रोक टोक नहीं लगाता, आपको उस प्रॉपर्टी से नहीं हटाता है, तो फिर वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। एडवर्स पोजेशन कुछ इसी तरह का रूल है। ये एक इंसान को बहुत ज़्यादा फायदा दे देता है, वहीं पर दूसरा अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठता है। एडवर्स पोजेशन ये आता है हमारा लिमिटेशन एक्ट के अंदर में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 12 साल से ज़्यादा अगर कोई भी इंसान दूसरे की प्रॉपर्टी में कब्जा करके रह रहा है, उसे अपने पोजेशन में यूज़ में ला रहा है बिना किसी रोक टोक के, तो वो प्रॉपर्टी उसी की हो जाएगी। अब बहुत लोगों का ये भी सवाल रहता है कि लोग अक्सर कुछ सरकारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके रख लेते हैं और वो प्रॉपर्टी से हटते नहीं है, उन्हें हटाया भी नहीं जाता, ध्यान ही नहीं जाता। तो उस समय पे क्या होगा? तो सरकारी प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर सरकार के लिए कुछ तो छूट मिली है, क्योंकि उनके लिए ये टाइम गैप जो है वो 30 ईयर्स तक का है। अगर पर्सनल प्रॉपर्टी पे किसी ने 12 साल भी कब्जा कर लिया तो वो प्रॉपर्टी उसकी, और अगर सरकारी प्रॉपर्टी में, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में 29 ईयर्स तक भी कब्जा किया तो वो उसकी नहीं होगी। 30 ईयर्स का पोजेशन जरूरी है। इस वीडियो में हम लोग इसके सॉल्यूशन की भी बात करने वाले हैं। अगर आपके प्रॉपर्टी में कोई कब्जा करके रह रहा है तो आपको वहाँ पे क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? तो इसमें सबसे पहला उपाय ये होगा कि आप बातों में न आए। मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा करके रह रहा है, वो आपको हमेशा बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी छोड़ दूंगा, कोई मुझ पर लीगल एक्शन मत लो, मुझे कोई लीगल नोटिस मत भेजो, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी ही है। मगर जैसे ही 12 साल पूरे होते हैं वो बोलता है अब लेकर दिखाओ मुझसे ये प्रॉपर्टी, आओ मिलते हैं कोर्ट में, और कोर्ट भी उसी की फेवर करेगा। दूसरी बात है बातों में लाओ, मतलब कि मीडिएटर्स का सहारा लो। प्रॉपर्टी आपकी किसी ना किसी जगह पर होगी और उस जगह पर जनरली पॉपुलेशन जरूर होगी। अगर वो एक गांव है तो वहाँ पर पॉपुलेशन है गांव वालों की, शहर है, टाउन है, तो वहाँ पर सिटी में रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन है। तो आप उस जगह के मुखिया से बात करो, अगर गांव जा रहे हो तो वहाँ के सरपंच मुखिया से बात करो और बोलो कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दिला देने के लिए। दूसरी बात, अगर आप एक टाउन में हो तो वहाँ पर वार्ड कमिश्नर्स होते हैं और जो भी लोकल लेवल पे इन्फ्लुएंशियल लोग रहते हैं उनसे बात करो और मीडिएशन का सहारा लो, क्योंकि अगर कोर्ट में बात चली गई और अगर 12 साल पार हो गए हैं तो आपको आपकी प्रॉपर्टी कोई भी नहीं दिला सकता। अगर वो इंसान खुद आपको वो प्रॉपर्टी दे दे और खुद दे देता तो आपको कोर्ट तक या फिर मीडिएशन में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर 11 साल 10-11 महीने भी हो गए ना, तो उस जगह पर आप सबसे पहले उसे लीगल नोटिस भेजो, उसके खिलाफ में केस कर दो। क्योंकि अगर आप नहीं करते हो, अगर वो 12 साल का टाइम पीरियड पार हो जाता है तो फिर जैसा बताया मैंने आपको, वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, हाथ धोने पड़ जाएंगे उस प्रॉपर्टी से, और ओरिजिनल मालिक जो रहेगा उस प्रॉपर्टी का वो वहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा, बस देखते रह जाएगा अपनी प्रॉपर्टी को अपने आंखों के सामने जाते हुए। इसके बाद एक सिचुएशन और भी आती है, जब 12 साल तो नहीं हुए लेकिन कुछ समय बीत गया, कुछ साल बीत गए,
तब आपको क्या करना है? तब आपको सबसे पहले एक लीगल नोटिस भिजवानी है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, इसे खाली कर दो, इस पर तुम इस तरह से कब्जा करके नहीं रह सकते। वो तब आपके काम आएगी जब 12 साल के बाद अगर आपने पोजीशन नहीं हटवाया, कब्जा नहीं हटवाया और फिर कोर्ट में केस करोगे तो उस टाइम पर वो काम आएगी और फिर सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। अगर ये काम नहीं किया तो चीज़ें आपसे दूर जाएंगी, साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी भी। और अगर एडवर्स पोजीशन समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना और इस वाइटल इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के पास, फैमिली मेम्बर्स के पास भेज देना, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसका रेट हमेशा बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एसेट होता है, किसी के लिए भी, किसी की ज़िंदगी डिपेंड कर सकती है। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।